अस्सलाम वालेकुम ऑल दी स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज मैट्रिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 है। आज एलियोट्रॉपी एंड एलियोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन पहले डिफाइन करते हैं। एलियोट्रॉप्स किसे बोलते हैं, उसके बाद एलियोट्रॉपी किसे कहते हैं और एलियोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन कौन कौन से हैं और उसके सीक्वेंस वाइज उसका जिक्र करके इंशाल्लाह। फर्स्ट, एलियोट्रॉपी किसे कहते हैं। एलियोट्रॉपी मीन्स के कोई भी एक एलिमेंट्स हो, उसके एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हों, इसके कितने मोर देन 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स मीन्स एन एलिमेंट एग्जिस्ट 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स इज कॉल्ड एलियोट्रॉप्स। तो उसके बाद क्या है एलियोट्रॉपी। एलियोट्रॉपी मीन्स सिंपली आप यही बोलें कि ये प्रॉपर्टी है उस एलिमेंट्स की जिसके एलियोट्रॉप्स बनते हैं। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट विच possess एलियोट्रॉप्स, जिसके क्या बनते हैं एलियोट्रॉप्स बनते हैं, उसको क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं एलियोट्रॉपी। एलियोट्रॉपी या एलियोट्रॉपिज्म किसको बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स इज कॉल्ड एलियोट्रॉपिज्म या एलियोट्रॉपी। आप सिंपली ये बोल सकते हैं द मैकेनिज्म ऑफ एलिमेंट्स विच एग्जिस्ट 2 और मोर देन 2 फॉर्म्स, द मैकेनिज्म इज कॉल्ड एलियोट्रॉपिज्म। ठीक है। तो जितने भी एलियोट्रॉप्स होते हैं उन एलियोट्रॉप्स के सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्यों सेम होते हैं, क्योंकि वो किसके बने होते हैं, सेम एलिमेंट से, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ और एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब बात करते हैं जिसके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है। केमिकल प्रॉपर्टीज उसलिए सेम है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किसका डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो ये जो एलियोट्रॉप्स है किसके बने, कार्बन्स के बात करें या किसी एलिमेंट्स के, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। और डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज स्ट्रक्चर पर डिपेंड करते हैं। किसका डिपेंड है, स्ट्रक्चर। तो एलियोट्रॉप्स के अंदर स्ट्रक्चर क्या होती है, डिफरेंट तो होती है, उस वजह से क्या बोलते हैं उसको एलियोट्रॉप्स बोलते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होती है उनमें, स्ट्रक्चर उनकी डिफरेंट होती है। जब स्ट्रक्चर डिफरेंट है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी भी क्या होंगे, डिफरेंस होते हैं। फिजिकल वैसे बोलते हैं किसे, स्ट्रक्चर को ही बोलते हैं, उसके एग्जिस्टेंस को बोलते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उनके डिफरेंट होते हैं और उनके केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब बात करते हैं एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स। एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स हमारे पास पहले जो कॉन्सेप्ट था 1885 से पहले ये कॉन्सेप्ट था कि एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स 2 ही होते हैं। कितने होते हैं एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स, 2 ही होते हैं। उसके अब बात कर रहे थे एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स कितने हैं, पहले जो कॉन्सेप्ट था एलियोट्रॉप्स कार्बन्स के वो थे एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स 2 होते हैं। कौन कौन से, डायमंड एंड ग्रेफाइट। उसके बाद इसके एलियोट्रॉप्स जो कार्बन्स के कंसिडर किए गए वो 3 एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स कंसिडर किए जाते हैं। कौन कौन से एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स हैं, एक डायमंड है, दूसरा ग्रेफाइट, थर्ड इज कॉल्ड बकीबार। कौन कौन से एलियोट्रॉप्स हैं, एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स फर्स्ट डायमंड, सेकंड क्या है ग्रेफाइट, थर्ड क्या है बकीबार। मीन्स 1985 से पहले, आप ये याद रखना 1985 से पहले जो कॉन्सेप्ट थे वो कितने थे, only 2 electrodes of carbon exist, diamond and graphite. After in 1985 एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने रिसर्च किया था, रिसर्च करने के बाद उनको क्या मिला था, बकीबाल। तो बकीबाल भी क्या कंसिडर किया था, एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन कंसिडर किया जाता है। डायमंड एलियोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। इसका बात करते हैं कि इसके प्रॉपर्टीज़, एग्जिस्टेंस, इट्स अकरेंस और इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ यूजेस कौन कौन से हैं और इसके स्ट्रक्चर का भी बात करेंगे। पहले बात करते हैं कि डायमंड किस फॉर्म में होता है। इसका जो फॉर्म है क्रिस्टल फॉर्म्स में होता है, सॉलिड एंड क्रिस्टल फॉर्म्स में होता है। और इसकी स्ट्रक्चर जैसे हम बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर के टेट्राहेड्रल यूनिट्स स्ट्रक्चर्स होती है उसकी, और ऑक्टाहेड्रल इसकी फॉर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के फॉर्म्स में होती है। मीन्स एक मॉलिक्यूल दूसरे फॉर्म्स का अटैच होते हैं तो उसके क्या होता है ऑक्टाहेड्रल। और इसकी यूनिट्स के फॉर्म में बात करें तो यूनिट्स क्या होती है, क्रिस्टल लेटिस जो स्ट्रक्चर इसकी होती है वो कौन सी होती है,
टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है। और ये किस फॉर्म में मिलता है हमें? क्रिस्टल फॉर्म से मिलता है। उसकी अकरेंस, अब एक बात याद रखना कि मैं जो समझाता हूँ कि उनको सारे चीज़ें डिफरेंट करके समझाता हूँ। पहले आप लोगों को अकरेंस, इस पैटर्न पे अगर आप लोग इसको समझोगे और याद करोगे तो आप लोगों को समझना, याद करना क्या हो जाएगा, मेमोरी करना आसान हो जाएगा। अकरेंस, और अकरेंस के बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद आप लोग क्या करना, इसके यूजेस। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पहले अकरेंस और उसके बाद इसके केमिकल पार्ट्स, ओनली कंबशन रिएक्शंस होती है, उसकी भी बात करते हैं। अकरेंस, अकस मीन्स कहाँ कहाँ पाया जाता है? इट्स फाउंड इन साउथ अफ्रीका, उसके बाद ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड भारत, इंडिया। उसके बाद क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के कौन कौन से? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप ये बात याद रखना, इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन से है? ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट। और ट्रांसपेरेंट होने के इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसिटी, अब ये बात याद रखना, डेंसिटी इसकी कितनी होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितने? 2.45। इसके रिफ्रैक्टिव कोई यूनिट्स नहीं होता, ठीक है, क्योंकि ये रेशो होता है। 2.45 की क्या होती है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ब्रिलियंस होती है, चमकदार होती है। और बेड कंडक्टर होता है, ये बात भी करेंगे कि बेड कंडक्टर क्यों, जैसे हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे वहाँ पे आप लोग समझ में आएगा इसकी बेड कंडक्टिविटी क्यों होती है। और इसकी मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के दो फॉर्म्स होते हैं, एक तो प्योर, दूसरा क्या होता है? इम्प्योर फॉर्म्स। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक प्योर फॉर्म, दूसरा क्या होता है इसका? इम्प्योर फॉर्म। ये जो प्योर होता है तो प्योर में क्या होता है? कलरलेस होता है। प्योर में क्या होता है? ये कलरलेस। और इम्प्योर में इसमें कलर्स आ जाते हैं, डिफरेंट कलर्स, ब्लैक, ग्रे और बहुत सारे कलर्स इसमें पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अगर इनमें कलर्स आ गए, अगर कलर्स में इसके पास कौन सा है? ब्लैक। ये ब्लैक जो कलर है ये यूज़ होता है, ब्लैक कलर कार्बन्स को, ब्लैक कलर डायमंड को क्या बोलते हैं? इसको कार्बेनेडो। क्या बोलते इसको? कार्बेनेडो भी बोलते हैं। ब्लैक कार्बन्स को आल्सो कॉल्ड कार्बेनेडो या बोल्ट, बोल्ट भी इसको बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड बोल्ट, BOLT, ठीक है। और फाइनल क्या है इसके? यूजेस के कौन कौन से हैं? यूजेस में याद रखना कि हमारे पास जो ब्लैक और मीन्स प्योर एंड इम्प्योर। इम्प्योर में यूजेस, इम्प्योर की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इम्प्योर के लिए यूज़, इस साइड में लिखूँगा प्योर के यूजेस। इम्प्योर में जो हमारे पास कार्बोनेडो या बोल्ट है ये यूज्ड फॉर ड्रिलिंग पर्पस, यूज्ड फॉर कौन कौन से पर्पस यूज़ होता है? ड्रिलिंग, कटिंग और उसके बाद बोरिंग एट्सेट्रा। इन पर्पस के लिए ये कौन सा यूज़ होता है? कार्बोनेडो या बोल्ट यूज़ होता है। अब उसके बाद प्योर को इस तरह से यूज़ होता है एज अ जेम्स, और उसके बाद प्रेशियस स्टोन मीन्स खूबसूरत स्टोन, प्रेशियस स्टोन के तौर ये यूज़ होता है। ये कहते हैं यूजेस थे। अब बात करते हैं अकरेंस हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गए, यूजेस हो गए। अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज ओनली कंबशन होती है। क्या होती है? ओनली कंबशन। इसका भी बात करते हैं कि कंबशन किस तरीके से होता है। कंबशन मीन्स केमिकल प्रॉपर्टीज में आप याद रखना इसका सिर्फ कंबशन केमिकल प्रॉपर्टीज में आ जाता है। कंबशन अगर डायमंड क्या है? प्योर कार्बन है, इसको ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के मौजूद में इसको क्या करें? कंबज करेंगे तो 900 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रिक्वायर होगी, तो यह क्या प्रोड्यूस करें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इसकी कंबशन रिएक्शंस इस मेथड में होती है।
अब बात करते हैं कि क्रिस्टल फॉर्म्स ऑफ कार्बन, क्रिस्टल फॉर्म्स ऑफ डायमंड किस तरीके से होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। अब आप लोग इसकी क्रिस्टल स्ट्रक्चर अपने बुक में भी देखोगे तो आप लोगों को एक बहुत अच्छा और खूबसूरत सा स्ट्रक्चर मिल जाएगा कि इसमें स्ट्रक्चर जो हमारे पास डायमंड की है उसके जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल इन शेप क्रिस्टल। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। दूसरे अब बात करते हैं किसी की स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो डायमंड्स है वो कहता है ऑक्टाहेड्रल इन शेप होती है। उसका इसके बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट्स होते हैं। किस तरीके से, क्योंकि एक कार्बन से एटम्स, ईच कार्बन एटम अटैच विथ 4 अदर कार्बन एटम्स, 4 अदर कार्बन एटम्स, इस तरीके से 4 कार्बन से अदर एटम से अटैच होता है। तो मिसिया का इसका बेसिक टेट्राहेड्रल यूनिट्स बन जाएगा यहाँ पे इस तरीके से, और ये इस मेथड पे, और यहाँ पे इस मेथड पे। मिसिया का टेट्राहेड्रल इसका स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल यूनिट्स बन जाएंगे कार्बन्स के। अब आप देखें ये कार्बन्स की वैलेंसी होता है 4 होती है। इसमें प्रेजेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डेड है, इस कार्बन्स के सेम मेथड में बॉन्डेड होते हैं, और इसके भी सेम मेथड में बॉन्डेड होते हैं, इसके भी बॉन्डेड होते हैं, और इसके भी अदर कार्बन से बॉन्डेड होते हैं। इसको एक क्रिस्ट मीन्स एक क्या होता है, एक गेट मीन्स एक बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है किसका, इसके हमारे पास जो है डायमंड्स का एक क्या होता है, बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। ये हम बोल सकते हैं गैंट, यह मतलब गैंट स्ट्रक्चर होती है। और इसकी जो गैंट स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा 3 डायमेंशनल होती है। कौन सा 3 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है। अब इसमें आप लोगों को सिर्फ मेन ये याद रखना है कि यहाँ पे मैंने बोला ईच कार्बन से एटम्स बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम्स। अब इसमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है नहीं है, तो अगर इसमें कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा, इंसुलेटर मीन्स क्या हो जाएगा, बेड कंडक्टर। ये क्या हो जाएगा, बेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसको बी एज अ बेड कंडक्टर यूज़ होता है। उसकी डायमेंशनल स्ट्रक्चर कौन सा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स होती है। अब इसमें कार्बन्स की बॉन्ड लेंथ, ये जो कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो कितने होते हैं, 1.54 एंगस्ट्रॉम। और कार्बन टू कार्बन क्या होती है, सिंगल बॉन्ड होती है। तो हम इस कार्बन टू कार्बन बॉन्ड लेंथ ये इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और उसके बाद कार्बन टू कार्बन बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो कितनी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन टू कार्बन 347 किलो जूल पर मोल इसकी क्या होती है, डायमंड के अंदर कार्बन टू कार्बन की बॉन्ड एनर्जी होती है। इसको बोलते हैं बॉन्ड एनर्जी। अब ये भी लिख लेना, बॉन्ड एनर्जी। अब स्ट्रक्चर इसकी ये आपके सामने है, और इसका स्ट्रक्चर जो मेन स्ट्रक्चर है वो भी आपको स्क्रीन पे शेयर होगी, आप यहाँ पे देख लेंगे। जो सेकंड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है वो क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट सेम मेथड पे स्टडी करेंगे जैसे कि हमने डायमंड्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया था। क्रिस्टल सॉलिड फॉर्म में होता है ये, अकरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेज, कंबल्शन एंड उसका फाइनली इसका स्ट्रक्चर। ये सेम सीक्वेंस आप लोगों को एक सिंपल समझाने के लिए मैंने ये जो 4 सीक्वेंस है ये बनाए थे, उनके लिए आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं कि इसकी अकरेंस मौजूद कहाँ कहाँ होता है। ये फाउंड इन साइबेरिया, कहाँ पे पाया जाता है, साइबेरिया और कनाडा एंड श्रीलंका, वहाँ पे ये मौजूद और पाया जाता है। मीन्स मोस्टली मीन्स सबसे ज़्यादा परसेंटेज वहाँ पे होती है। कौन कौन से, साइबेरिया एरिया, साइबेरिया, और उसके बाद कनाडा एंड श्रीलंका। ये कंट्रीज़ हैं जिसमें ग्रेफाइट्स पाया जाता है। उसके बाद ग्रेफाइट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की कलर कौन सी होती है, कलर इसकी ग्रे इन कलर। उसके बाद क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा होता है, सॉलिड होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्रिस्टल सॉलिड आ गया। और उसके बाद इसकी डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेस देन डायमंड। आप ये याद रखना, लेस देन डायमंड, ठीक है। और फाइनली जिसका मेन प्रॉपर्टी है कंडक्टिविटी, इसकी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है
किस वजह से, स्ट्रक्चर में इसका पता चल जाएगा। और लास्ट स्टेप्स का है मेल्टिंग पॉइंट। इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितनी होती है, लेस इन डायमंड इसकी 3000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। अब इसके बाद इसके यूजेस में ये कंडक्टर तौर भी करता है, तो इसको इलेक्ट्रोड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, यूज़ एज अ इलेक्ट्रोड्स। उसके बाद इसको पेंसिल प्रिपरेशन, जो पेंसिल होते हैं उसके प्रिपरेशन में इसको यूज़ किया जाता है ग्रेफाइट्स को। और याद रखना पेंसिल, ग्रेफाइट प्लस क्ले, ये दोनों को मिला के क्या बनता है, पेंसिल बनता है। ये पिगमेंट्स कलरेशन में काम आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेंटिंग, इसके ब्लैक पेंट्स में। उसके बाद इसके मेन जो यूज है न्यूट्रॉन मॉडरेटर। न्यूट्रॉन मॉडरेटर मीन्स कि न्यूट्रॉन जो रिएक्शन से उसको क्या करता है, स्लो अप करता है। कौन स्लो अप करता है, ग्रेफाइट। अब यहाँ पे ये शायद आपको पहले विजिबल नहीं थे, तो अब विजिबल हो गए। तो हम बात करते हैं किसकी, फिजिकल प्रॉपर्टी। कौन, कलर ग्रे होती है और उसकी डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लेस देन डायमंड। और कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। मेल्टिंग पॉइंट कितने होते हैं, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड की मेल्टिंग पॉइंट होती है। यूजेस में इलेक्ट्रोड्स के तौर काम करता है। पेंसिल फॉर्मेशन में पेंसिल ग्रे और प्लस क्ले दोनों में मिलकर पेंसिल बनाते हैं। ब्लैक पेंट या ब्लैक कलरेशन के लिए यूज़ होता है। और उसके बाद का जो न्यूट्रॉन मॉडरेटर मीन्स न्यूट्रॉन मॉडरेटर रिएक्शंस जितने भी न्यूट्रॉन रिएक्शंस जितने भी होते हैं उनका स्लो अप करता है। उसके बाद ये क्या होता है, सॉफ्ट होता है, तो इसका लुब्रिकेंट तौर भी यूज़ किया जाता है। लुब्रिकेंट तौर इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद इसकी कंबस्शन, यहाँ पे आप ग्रेफाइड भी ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन, ग्रेफाइड प्लस ऑक्सीजन चेंज इनटू दी कार्बन डाइऑक्साइड एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड, 700 डिग्री। इस रिएक्शन दोनों को इग्निशन रिएक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इग्निशन रिएक्शंस बोलते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट की बात करेंगे। और ये मेन जो प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल, यूजेज, कंबशन स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं। कि स्ट्रक्चर वाला जो पोर्शन होता है वहाँ पे भी ये लिखे होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी ये होते हैं, फिजिकल ये, मेल्टिंग ये, बॉइलिंग ये प्रॉपर्टी लिखे होते हैं। मगर हम बात करते हैं ओनली स्ट्रक्चर। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट्स जो है हमारे पास, इसका स्ट्रक्चर, पहले बात की यहाँ पे अकरेंस में, मैं एक बात भूल गया, अकरेंस में ये अकर्स एज प्लम्बो इन नेचर। इसके जो स्ट्रक्चर है वो प्लम्बो होते हैं। प्लम्बो आपका स्क्रीन पे अभी शेयर होगा, आप देख लेना वहाँ पे। उसके बाद स्ट्रक्चर कैसे होता है, एक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है कार्बन्स की, ग्रेफाइट्स की। और ईच कार्बन एटम्स बाइंड विथ 3 अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन दूसरे मीन्स और कितने कार्बन सेट, 3 कार्बन सेट होता है। और हेक्सागोनल फॉर्म्स में अटैच होते हैं। किस तरीके से, सिंपल स्ट्रक्चर किसको बोलते हैं, इस तरीके से। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाता हूँ जैसे आपको समझ में आ जाए। ये इस तरीके से इसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। अब ये किस फॉर्म में होता है, इसमें आप ये समझ लें कि यहाँ पे एक कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम यहाँ पे, एक कार्बन इस जगह पे, एक कार्बन इस जगह, एक कार्बन इस जगह पे, और एक कार्बन इस जगह पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं इससे कितने कार्बन सेट है, ये कार्बन एक है, दूसरा कार्बन सेट है और थर्ड कार्बन ये अटैच है। मीन्स इतने 2 कार्बन सेट हो गए। और इसमें जो थर्ड कार्बन सेट होगा वो किस पैटर्न पे इस कार्बन से वो अटैच होता है, उसकी भी बात करनी है। ठीक है, अब ये जो कार्बन से इसके कार्बन कितने अटैच हैं, एक कार्बन अटैच ये है, दूसरा कार्बन ये अटैच है, थर्ड कार्बन को किस तरह से, थर्ड कार्बन अटैच विद दिस मेथड। ये कार्बन हो गया एक, और इसका दूसरा कार्बन इस मेथड पे, और इसका इस मेथड पे। सेम पैटर्न यहाँ पे क्या सीक्वेंस वाइज चलता रहता है। और ये इस कार्बन से यहाँ पे आके अटैच होगा। मीसा बताएं ये कार्बन से कितने कार्बन हो गए, एक, दूसरा और थर्ड। और इस कार्बन से 1, 2 एंड थर्ड कार्बन से इस पैटर्न से ये अटैच होते जाते हैं। अब उसके बाद इसके कितने स्टेज हैं, ये कार्बन अटैच हो गया, ये कार्बन से यहाँ पे, और ये दूसरे कार्बन से इस तरीके से अटैच होते हैं। तो मीन्स ये क्या बनाते हैं, एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म्स बनाते हैं। किसका, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के फॉर्म्स बनाते हैं। और फिर ये कार्बन से यहाँ पे अटैच होगा, ये कार्बन से यहाँ पे। अब ये कार्बन किस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से अटैच होगा। इस तरीके से अटैच होता जाता है। और फर्दर अगर इसको फर्दर आप प्रोसीड करना चाहो तो फर्दर भी प्रोसीड आप कर सकते हो। किस तरीके से फर्दर प्रोसीड करोगे, फॉर एग्जाम्पल इसके कार्बन की बात करें, ये कार्बन इस तरीके से अटैच होगा, और ये कार्बन इससे, और ये कार्बन इस पैटर्न पे
ये अटैच होते जाते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म से, ठीक है। और याद रखना एक लेयर इसका ये बन गया, इसके 2 लेयर्स होते हैं, ये एक लेयर हो गया और इसका दूसरा लेयर यहाँ पे होता है। इसका भी थोड़ा सा जहन में रखना कि इसके लेयर्स कितने होते हैं, हमारे पास इसके 2 लेयर्स होते हैं। एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर अभी बना रहा हूँ यहाँ पे, इसको थोड़ा सा कंसिडर करिए, आप लोगों ने बनाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ये हो गया हेक्सागोनल स्ट्रक्चर इसका, पहले कार्बन्स का। अब दूसरा कार्बन्स इस मेथड पे आप अटैच कर लें इसको। आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें कि ये बन किससे रहा है, उसको सोचना फिर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। और ये कार्बन्स हो गया। अब उसके बाद ये कार्बन्स यहाँ पे स्ट्रेलन और ये कार्बन यहाँ पे स्ट्रेलन और दूसरा ये इस तरीके से, ये इस तरीके से दूसरा कार्बन बन गया। अब ये कहाँ जाएगा, स्ट्रेलन बन जाएगा और यहाँ पे ये थोड़ा बेंड, यहाँ पे ये थोड़ा बेंड हो गया। अब ये कार्बन्स इस तरीके से, तो ये कार्बन्स कहाँ जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा और यहाँ पे इस तरीके से बन जाएगा और फर्दर ये इस तरीके से और फर्दर ये इस तरीके से बनते रहेंगे। अब उसके बाद इसकी बात करते हैं तो ये कहाँ से चला जाएगा, इस तरीके से चला जाएगा। मिस ये कार्बन्स के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सॉरी यहाँ से नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा। ये कार्बन्स नहीं है, यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कार्बन्स यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कार्बन इससे और ये कार्बन इससे। मीन्स ये का बनेगा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, सारे हेक्सागोनल स्ट्रक्चर आप समझ लें। ये इसका दूसरा लेयर है। अब इस लेयर में ये जो कार्बन्स आपस में बाइंड होते हैं, ये बाइंड होती है कोवेलेंट बाइंडेड। ये कौन सी बाइंड होती है, कोवेलेंट बाइंड होती है। अब इसमें जो कार्बन्स टू कार्बन बीच में जो बाइंड लिखते हैं 1.42 एंगस्ट्रॉम होती है। अब दूसरी बात कि इनमें एक कार्बन अब कितने कार्बन से अटैच है, फॉर एग्जाम्पल ये कार्बन है, एक कार्बन ये अटैच होगा, दूसरा कार्बन ये, थर्ड कार्बन से अटैच है। मीन्स ईच कार्बन से अटैच 3 अदर कार्बन। एक कार्बन इसका फ्री है, मीन्स 3 अदर कार्बन, 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री, 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, थ्रू दिस इट कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। क्या कंडक्ट करती है, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें यहाँ पे ये ईच कार्बन से बाइंडेड विद अनदर कार्बन फॉर्म ए लेयर। ये एक फोर्स के मेथड पे आपस से बाइंडेड होते हैं। तो इस फोर्स के बाइंड जो ये बाइंडेड है लेयर के फॉर्म में, ये होता है वीक वैन डर वाल फोर्स। कौन सा होता है, वैन डर वाल फोर्स। कौन सा, वैन डर वाल फोर्स। और यहाँ से जिसकी इसका डिस्टेंस है वो कितना है, 3.35 एंगस्ट्रॉम होती है। यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है ये कितने होते हैं, 3.35 एंगस्ट्रॉम होती है। इस डिस्टेंस की वजह से ये आपस से क्या होता है, लिब्रिकेशन होते हैं, ये आपस में क्या स्लाइड करते हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा इस साइड पे, ये थोड़ा सा इस साइड पे, ये स्लाइड करते जाते हैं। तो इससे क्या हो गया, स्लाइडिंग हो गई स्ट्रक्चर, ठीक है। ये किसका हो गया, हमारे पास ग्रेफाइट क्या होगा, स्ट्रक्चर हो गया। इसमें अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप बिल्कुल इजीली पूछ सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर, जो ग्रेफाइट्स के बाद स्ट्रक्चर वो क्या है, बकीबाल स्ट्रक्चर। मीन्स हमारे पास क्या है, बकीबाल। बकीबाल एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है। थर्ड एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन क्या है, बकीबाल है। ये जो बकीबाल है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय बकमिंस्टर फ्लोरेंस, इसने डिस्कवर किया था। और इसके नेम के वजह से इसको क्या कहा जाता है, बकीबाल कहा जाता है। अब ये डिस्कवर कैसे हुआ था कि इन लोगों ने क्या क्या रिसर्च कर रहे, तो रिसर्च करने में इनको कार्बन्स के डिफरेंट पीक्स इन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोमीटर में इसको डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स मिल गए। तो एक बस मीन्स एक क्लस्टर ऑफ स्पेक्ट्रम्स मिले थे। क्लस्टर ऑफ उन्होंने देखा कितने क्लस्टर हैं, तो वो टोटल 60 थे। तो मीन्स ये जो हमारे पास बकीबाल है, इसमें कितने कार्बन्स होते हैं, C60। मीन्स इसमें कार्बन्स की क्वांटिटी कितनी होती है, 60 कार्बन्स की क्वांटिटी होती है। वो कार्बन्स आपस में पेंटागोनल स्ट्रक्चर तो अटैच होते हैं। ये किस तरीके से, यहाँ पे पेंटागोनल इस फॉर्म में, और दूसरा जो स्ट्रक्चर हो वहाँ पे इस मेथड्स पे ये क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, अटैच होते हैं, पेंटागोनल एंड हेक्सागोनल, पेंटागोनल हेक्सागोनल। तो मीन्स ये जस्ट एक एग्जांपल बना, इसका जो स्ट्रक्चर बनता है उसको आप सिंपली सक्सर बाल कहते हैं, सक्सर बाल लाइक स्ट्रक्चर। कैसा बाल लाइक स्ट्रक्चर, सक्सर बाल। अगर इसको फर्दर आप लोग को एक्सप्लेनेशन फर्दर पढ़नी है तो हमारे पास इंटर केमिस्ट्री में आप प्लेलिस्ट में जाएं, इंटर केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट में आप लोग को वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिल जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 है, और लेक्चर नंबर 3 के 11th मिनट मीन्स 11
0.00 पे आप चले जाएं तो वहाँ पे आप लोगों को क्या स्ट्रक्चर मिला, बकीबाल की फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ स्ट्रक्चर किस तरीके से वो वहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपके कोर्स में इसकी स्ट्रक्चर की बात नहीं है तो हम यहाँ पे रोकते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर समझना है तो आप वहाँ पे जाएँ। हाँ, मैं कोशिश करूँगा इसका बकीबाल के एक स्ट्रक्चर है वो मैं लिंक जो है वो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज के लिए इतना ही, मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।